नमस्कार। एनबीसी के स्पेशल प्रोग्राम रूबरू में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कनक माथुर। आज मैं आपको इस खास प्रोग्राम में एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रही हूं जो किसी पहचान की मोहताज नहीं है। जी हाँ, ये हमारे खास मेहमान पेशे से एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, फिलोसोफर हैं और इंजीनियर हैं। मैं आपसे बात कर रही हूँ बॉलीवुड के बड़े ही फेमस एक्टर अरफी लांबा की। अरफी, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। Hi, I'm very good. How are you? आई एम गुड। अच्छा, मैं आपसे जानना चाहूँगी, पंजाब में जो है आपका बॉर्न हुआ है एंड आपने इंजीनियरिंग की जो है पढ़ाई की है, तो सडनली एक्टर बनने का जुनून कहाँ से आया? Um, ये इसका एक ही सीधा सा जवाब हमेशा होता है मेरे पास। ब्लेम इट ऑन शाहरुख खान। आई थिंक आई थिंक मेरे जैसे बहुत से एक्टर्स हैं जिन्होंने शाह सर को देखा और हम इम्प्रेस हुए। हिज स्टोरी ऑफ बीइंग एन आउटसाइडर एंड स्टिल मेकिंग इट सो बिग, आई थिंक इंस्पायर्स पीपल ऑफ एवरी जनरेशन। ऑल्सो इंजीनियरिंग के कोर्स में ना कुछ प्रॉब्लम है, ये सरकार को देखना चाहिए, क्योंकि कितने सारे एक्टर्स, डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर जो यहाँ पे हैं वो इंजीनियर्स हैं। सब जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। एकदम फोर्स करते थे कि आप इंजीनियर बन जाओ, तब इंजीनियर बन गए या एंड देन यू आर सो एक्सपोज्ड इन कैंपस टू ऑल दीज एक्टिविटीज दैट यू फाइनली एंड अप गिविंग इट एंड परस्यूइंग आर्ट्स। आर्ट्स को इंपॉर्टेंस नहीं देती है हमारी फैमिली और हमारी कंट्री। घर वाले बोलते हैं पहले डॉक्टर बन जा, फिर जो मर्जी कर लेना, इंजीनियरिंग कर ले, फिर जो मर्जी कर लेना। सो मेरा एक सवाल आपसे ये है, जब मैंने आपको बायो पढ़ा, ओ माय गॉड, मतलब उसमें इतनी सारी चीज़ें थी। मतलब आप एक एक्टर हैं, प्रोड्यूसर हैं, इंटरटेनर हैं, फिलोसोफर हैं और इंजीनियर भी। सो इतनी सारी चीज़ें आप कैसे मैनेज करते हो, मतलब हाउ? हम सब फिलोसोफर हैं इंडिया में। वी ऑल ग्रो अप इन फैमिलीज विच आर फुल ऑफ ड्रामा, तो फिलोसफी तो कहीं ना कहीं सबको आई जाती है। प्लस आई फील दैट मैं आई एम अ सीख, सो जो ट्रेडिशन है, जो गुरु ट्रेडिशन है, and the bhakti movement which was there in India in 16th century, that influences me a lot. मेरी spirituality सारी वहीं से आती है और वहीं को कोट करके मैं फिलोसोफर हूँ, उसी की इन डेप्थ चीजों को देख के। और जब आप आर्टिस्ट होते हैं, you are not getting the success at the rate, everybody is not getting the success at the rate that they should get. जी. हर कुछ धीरे, पेशेंस, वेट, ये सब कुछ बहुत कुछ करना पड़ता है। तो that those principles and spirituality and all these things become your pillars in taking you through the journey. And that is the reason I think philosophy came to me and I became a philosopher. और आज मैं I think पता नहीं क्यों बहुत ज्यादा बोलता जा रहा हूँ। तो जी, I should watch out for that. ओके, अगर आपके, चलिए आप फिल्मी करियर की बात करते हैं, तो आपने जो है बहुत सारी फिल्में की हैं, शॉर्ट फिल्म की हैं, जिसमें सिंग इज ब्लिंग है, फगली है, स्लमडॉग मिलियनेयर्स है, प्राग है। सो और भी बहुत सारी अपनी शॉर्ट फिल्म्स और मूवीज की हैं। तो अब तक का सफर कैसा रहा बॉलीवुड का? मेरी एक्सपेक्टेशन से बहुत ज्यादा अच्छा रहा। मुझे नहीं लग रहा था कि मैं ऐसे ही उठ के एक दिन आ जाऊंगा, और मतलब जिस दिन मैं आया था उस दिन तो मैं सोच रहा था कि मुझे यश चोपड़ा जी स्पॉट करेंगे और मैं स्टार बन जाऊंगा। बट धीरे धीरे 2-3 साल में रियलिटी सामने आई दैट द वे इज वेरी लॉन्ग, यू हैव टू परसिस्ट। धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप करियर बिल्ड करना होगा। एंड जब मैं देख रहा था कि एक्टिंग में तो काम चल रहा है, पर एक साल में एक ही फिल्म हो रही है। 13 में प्राग रिलीज हुई, 14 में फगली, 15 में सिंग इज ब्लिंग। I realized that साथ में कुछ करना पड़ेगा बॉम्बे रहने के लिए। बॉम्बे is not an easy city and it's very expensive also. So I started a production company and became a producer, started producing films. Acting साथ साथ चलती रही. God willing, I never had to give up on my dream. And this year, 23, hopefully, I'll act way more and you guys will see me more and more on screen. जी बिल्कुल, जिस तरह से आप काम कर रहे हैं, बेशक थोड़ा धीरे धीरे करें, साल में एक फिल्में करें, बट जिस तरह से आप काम कर रहे हैं वाकई वो बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन है। सो ऐसा दिन भी जल्दी आएगा कि यशराज वाले आपको साइन करेंगे, नो डाउट, जिस तरह से आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा, अगर फिल्मी करियर की बात करें तो स्लम डॉग मिलियन में भी आपने काम किया, आप उसका पार्ट रहे हैं। तो कोई किस तरह की मेमोरी रही है आपकी उस फिल्म को लेके? कोई मतलब किस्सा अगर आप शेयर करना चाहें उस फिल्म का। मेरा स्लमडॉग में एक ही दिन का काम था, बट आई वाज लकी दैट माय ऑडिशन हैपेंड विद डैनी सर डायरेक्टली एंड आई गॉट टू मीट हिम। तो जिस दिन शूट थी, जो शायद हमारी ऑडिशन से 4 महीने के बाद थी, आई स्टिल रिमेंबर दैट देयर वाज समथिंग व्हिच वाज नॉट वर्किंग आउट इन दैट सीन एंड मुझे लगा शायद मेरे से कुछ ठीक नहीं हो रहा है। इट्स जस्ट अ 1-2 लाइन पार्ट, बड़ा पार्ट भी नहीं है। आई वेंट आउट एंड आई सॉ हिम स्टैंडिंग देयर एंड आई वाज लाइक, सर मैं कुछ अलग करूं, इज इट मी हु इज लाइक मैं तो सिर्फ एज एन एक्टर पूछने गया था। एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट उन्होंने मेरी तरफ देखा और उन्हें एकदम देख के उनको याद आया कि उन्होंने मेरी ऑडिशन दी थी। उन्होंने बोला, अरे यू आर इन दिस सीन। अरे तू ही है वो जो रोल करेगा। कनेक्ट नहीं किया। या देन ही सेड दैट we'll change that and
Slumdog में actually best part is that they cut on my reaction twice. That's where I realized that my acting is, you know, that gave me a lot of confidence that if an actor can react, if they can come back, it kind of shows your skills and your in-depth knowledge of the craft. सो बिल्कुल, बेशक आपका स्लम डॉग में एक छोटा सा पार्ट था, लेकिन आपने उस पार्ट को भी इतने बेहतरीन तरीके से किया कि लोगों को आज भी आप उस कैरेक्टर के लिए याद हैं। सो ये बहुत बड़ी बात है। अच्छा, बॉलीवुड में भी आपने कई सेलिब्रिटीज़ के साथ काम किया है। सबसे ज़्यादा स्पेशली अगर बात करें तो आपने हमारे जो फाइटर मास्टर हैं अक्षय कुमार जी के साथ आपने काम किया है, ठीक है। उसके फिल्म के जो डायरेक्टर थे सिंग इज ब्लिंग के प्रभु देवा थे। तो कैसा रहा उस फिल्म का एक्सपीरियंस? इसके साथ ही कोई डायलॉग अगर आप सिंग इज ब्लिंग का हमारे दर्शकों को सुनाए चाहें तो। अक्षय सर के साथ काम करना एक ब्लेसिंग है। आई थिंक ही इज द इजीएस्ट को स्टार। आई विल ऑलवेज स्टे ग्रेटफुल कि मैंने अपनी लाइफ में जो सबसे डिफिकल्ट पार्ट जो होता है कैरेक्टर के लिए वो कॉमेडी होता है जी। और ड्रामा बहुत, आई एम नॉट अंडरमाइनिंग एनी अदर वे ऑफ एक्टिंग, बट ड्रामा रोमांस ये सब हमको बहुत नेचुरली आता है। जी जी। कॉमेडी टू मेक पीपल लाफ इज वेरी डिपेंडेंट ऑन टाइमिंग। अगर एक्टर परफॉर्म नहीं करे कॉमेडी फ्लॉप कर जाती है। अगर बाकी चीजों में आप परफॉर्म नहीं कर पा रहे, यू आर हैविंग अ बैड डे, अ कैमरा एंगल, अ डिफरेंट लाइटिंग कैन सेव यू, एडिटिंग कैन सेव यू, कॉमेडी में कुछ बचाएगा नहीं आपको। तो मैंने कॉमेडी कबीर सरदार ने जिन्होंने फगली में मतलब मुझे सिखाया, उनसे, फिर उसके बाद अक्षय सर से डायरेक्टली, प्रभु सर से, इनसे कॉमेडी सीखी है ऑन सेट, ऑन फील्ड, व्हाइल इन एक्शन। आई थिंक आई विल ऑलवेज स्टे ग्रेटफुल। प्लस वो बहुत शेयर करते हैं, वो बहुत ज्यादा सेट पे कंफर्टेबल है। ही सच अ ह्यूज स्टार। आप इतना ज्यादा मतलब एक वो आता है कि उनका ऑरा आता है दैट यू वांट टू लाइक, पहले 4 दिन तो मैं अगर सर वहां बैठे तो दूसरे कोने में जाके बैठता था कि मतलब अक्षय सर सेट पे है। बट बाय द एंड ऑफ इट, यू नो, ही मेड अस वेरी कंफर्टेबल। ही इज वेरी काइंड, वेरी जनरस एंड बहुत अच्छे एक्टर हैं, वो सबको ही पता है। प्लस उनका फिटनेस लेवल अलग है। आप बैठे हैं और सडनली आप इस तरफ देखेंगे अक्षय सर साथ थे, वो है नहीं, देखेंगे पीछे तो हेड स्टैंड करके खड़े हुए हैं, जस्ट रिलैक्सिंग। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस। एंड प्रभु सर के साथ काम करना तो आई थिंक वेरी फ्यू पीपल गेट द चांस। सो अर्फी, आपसे जानना चाहूंगी, हाल ही में भी जो है क्रिसमस जो बीता है, तो किस तरह से आपने अपना क्रिसमस सेलिब्रेट किया? प्लीज एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय होने का सबसे बड़ा एक प्लस, एक बेनिफिट ये है कि हम हर त्योहार को अपना मान के मनाते हैं। When I was growing up, I never realized that ईद मुसलमानों की है और या गुरपुरब सिखों का है या दिवाली सिर्फ हिंदुओं की है। फ्रेंड्स सारे साथ में ऐसे ही बड़े हुए हैं, तो पार्टी करने का मौका चाहिए, सेलिब्रेट करने का मौका चाहिए हम लोगों को। तो खुशी, लाइफ इज सो स्पेशल इन इंडिया दैट यू नो एनी कनेक्शन व्हिच इज लिटिल स्पिरिचुअल मेक्स अस filled with joy. Let's go out, let's do something. Rituals हमको बहुत पसंद है। अर्फी, ये तो हो गई हैं क्रिसमस की बातें। अभी हाल ही में जो है न्यू ईयर आने वाला है, तो 2023 की क्या न्यू ईयर रेजोल्यूशन आपके होने वाले हैं? प्लीज दर्शकों को बताइए एक बार। मुझे लगता है हम सब जो रेजोल्यूशंस बनाते हैं वो चीजें कभी नहीं करते। वो तो होगा ही नहीं जो डिसाइड किया है कि मैं ये करने वाला हूँ। 1 तारीख 2 तारीख तक आप पार्टी कर रहे होते हैं, 3-4 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं। बाय द टाइम यू कम बैक, काम इतना बढ़ गया होता है, कुछ छूट आ गई, यहाँ जाना है, इवेंट आ गया। रेजोल्यूशंस तो बनती हैं 30-31 को, कभी होती नहीं उसके बाद। 2-3 दिन बाद वो तोड़ दी जाती है, मतलब, है ना? बिल्कुल, वो बनती तोड़ने के लिए, वो तो कभी होगा ही नहीं जो डिसाइड कर लिया। तो मैं ऐसी चीजों को इस बार अपने आप को बोलना चाहता हूँ दैट आई ट्राई टू बी मोर काइंड, मोर कंपैशनेट। ये चीजें हम कंटिन्यूअसली कर सकते हैं जहां भी हम, जिस भी मूवमेंट में है, एंड देन मे बी गिव मोर एंड स्टे हेल्दी। यू नो, कोविड ने हम सबका बॉडी सिस्टम बिल्कुल हिला दिया है। सो आई वांट टू गो ऑन कपल ऑफ थिंग्स लाइक, यू नो, रीसेटिंग द बॉडी, गट एंड अदर थिंग्स। प्लस आई विल रीड मोर, वॉच मोर कंटेंट एंड आई वांट टू ट्रैवल अ लॉट। जो 2 साल खराब हुए हैं, पिछले साल भी इतना ट्रैवल नहीं कर पाया मैं इस साल बस बहुत ज्यादा ट्रैवल करना चाहता हूँ। कोई भी मौका मिलेगा मैं अपना बैकपैक उठा के सोलो ट्रैवलर में मैं निकल जाता हूँ, तो मैं उसको बहुत ज्यादा फॉलो करूंगा। सिर्फ न्यू ईयर का असली मज़ा यही है, आप अपनी फैमिली के साथ, फ्रेंड्स के साथ उसको अच्छे से सेलिब्रेट करें, या किसी लंबी ट्रिप पे चले जाएं, वो ज़्यादा उसमें मज़ा आता है। सो अर्फी, जनता ये जानना चाहती है कि अर्फी लांबा इस बार अपना न्यू ईयर कैसे सेलिब्रेट करने वाले हैं, किस तरह से, क्या एक्टिविटीज़ होंगी, पार्टी करेंगे या फैमिली के साथ सेलिब्रेट करेंगे? प्लीज़ एक बार हमारे दर्शकों को बताइए। आई थिंक न्यू ईयर का
the 31st and the first lunch is usually with the family, but party is always evening is with friends. And बहुत ज़्यादा crazy party वाले plans नहीं है, but we are definitely going to go for a house party scene, sit down, chill, unwind, bring in 23 in a nice way, hopefully. So aim यही रहेगा कि जो चला गया है उसको छोड़ दें और जो आ रहा है उसको वेलकम करें. बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो भी बहुत अच्छा था आपके जो अपने जो जवाब दिया कि बिल्कुल जो छोड़ दिया वो छोड़ दिया, अब नए पैरे जो नए चीज़ है उससे स्टार्टिंग की जाए। सो उर्फी, ऑडियंस को क्या कहना चाहेंगे न्यू ईयर के लिए, क्या विशेस देना चाहेंगे आप उनको? आई होप 23 एक बहुत स्पेशल साल हो. पैंडेमिक हम सबके लिए बहुत टफ रहा है. A lot of people have faced a lot of crises. We have lost our loved ones. ऐसा कोई इंसान नहीं है पूरी दुनिया में जो कोविड से जिसको टच नहीं किया हो. आई जस्ट होप दैट देयर इज मोर हीलिंग. आई होप दैट जैसे दो लोगों ने इतने मुश्किल टाइम में एक दूसरे का साथ दिया है, वो जो दोस्तियां बनी है, वो जो रिश्ते बने हैं, वो और भी अच्छे से चलें. आई होप फॉर बेटर टाइम्स इकोनॉमिकली. आई होप पीपल प्रॉस्पर मोर एंड दैट हम सब इस पीरियड को जो हमारी जिंदगी में आके हमको हिला गया, एक्चुअली देखा जाए तो हमारी जनरेशन ने कुछ भी नहीं देखा. वी नॉट सीन एनी वॉर, nothing else. COVID was the biggest shaker for all of us, and I hope that this becomes a bad memory of the past, जिसको हम भूल पाए, जिसको हम भूल के आगे बढ़ पाए. तो 23 से वो जर्नी शुरू हो जाए कि आगे सब अच्छा रहे. बिल्कुल. अच्छा अल्फी, आप एनबीसी के लिए क्या कहना चाहेंगे? Well, all the best. May this year put you on a map in a very different way and maybe interact more. मेरा काम आए तो हम और भी बात करते रहें, और ऐसी बहुत अच्छे अच्छे आप काम करते हैं उनको आगे करते रहिए, अपनी न्यूज को आगे लाते रहिए. That's what we all need. Thank you for that. NBC की पूरी टीम को, especially जो भी इंटरव्यू पे साथ थे, all the production team, the camera team and those who are working round the clock in the channel, मेरी तरफ से बहुत बहुत नए साल की बधाई. वो जो हरिवंश राय बच्चन साहब की पोएम है, जो बीत गई सो बात गई, जो आगे आने वाला है उसकी तरफ बढ़ते हैं और अच्छे से देश के साथ आगे चलते हैं. थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच. बहुत अच्छी लाइन बोली है आपने. थैंक यू सो मच. अरे थैंक यू. भागता हूँ मैं भी. मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, आराम से बात करते हैं. थैंक यू कनक, थैंक यू सो मच. थैंक यू अल्फी. थैंक यू सो मच अल्फी, हमसे बातचीत करने के लिए और अपनी जर्नी का जो एक्सपीरियंस है हमसे शेयर करने के लिए. वी रियली होप कि आप ढेर सारी फिल्में करें, बहुत सारी फिल्में करें, और ताकि हम आपका हर साल ऐसे ही जो है इंटरव्यू करते रहें और आप ऐसे ही आगे बढ़ते रहें. तो थैंक यू सो मच. तो ये थे एक्टर अल्फी लांबा, जिन्होंने अपने जर्नी के एक्सपीरियंस को शेयर किया और हमसे बातचीत की. हम ट्राई करते हैं जो अल्फी है ऐसे ही आगे बढ़ते रहें, काम करते रहें, ताकि हमें ढेर सारा इंटरव्यू हर साल देते रहें. इस एपिसोड में केवल इतना ही. मुझे दीजिए इजाज़त. नमस्कार.